राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। वार्ड नंबर 7 के लोगों के लिए एक बड़ी और खुश आइंद खबर सामने आई। तवील अरसे से शदीद खस्ताहाली का शिकार मारूफ ठंडी सड़क की तामीर का काम बल आखिर मुकम्मल हो गया है और इसे बाकायदा तौर पर आवाम की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। इस सड़क की तामीर के लिए वार्ड के फाल कारपोरेटर हुसैन अंसारी गुज़िश्ता 2 बरसों से मुसलसल कोशा और जद्दोजहद में मसरूफ थे। प्रशासक राज के दौरान इंतजामिया की जानिब से इस अहम सड़क की मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। इंतजामिया की इस बेहिसी के खिलाफ कॉरपोरेटर हुसैन अंसारी ने खामोश बैठने की बजाय वार्ड के मुतासिर आवाम को साथ लेकर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर एक पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया था। इस एहतजाज के बाद म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र यादव ने इन मुजाहरीन को यकीन दिलाया था कि जरूरी दफ्तरी व कागजी कार्रवाई मुकम्मल होते ही सड़क की अस-सिर नौ तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया जाएगा। कॉरपोरेशन इलेक्शन के इख्तिताम के बाद भी कॉरपोरेटर हुसैन अंसारी इस मंसूबे की मंजूरी और काम के आगाज के लिए मुस्तकिल तौर पर कॉरपोरेशन के हक्काम से राब्ते में रहे। उनकी अनथक कोशिशों के नतीजे में बल आखिर सड़क की तामीर का तामीरी काम शुरू हुआ, जो अब पुख्ता शक्लों में मुकम्मल हो चुका है। इसी के साथ साथ ठंडी सड़क से लगकर गली नंबर 4 की सड़क का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है और आवाम से गुजारिश की है कि वो इस सड़क की पायदारी के लिए अपनी जानिब से भी इस पर पानी डालते रहें, ताकि ये सड़क कई बरसों तक काबिल इस्तेमाल रहे। वाज़ेह रहे कि इस इलाके में अंडरग्राउंड गटर लाइन बिछाने के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए थे, जिसके बाद सड़क को उसी खराब हालत में छोड़ दिया गया था। चूंकि इस रास्ते पर रोजमर्रा का बाजार भी कायम होता है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले हजारों खरीदारों, ताजिरों और करीबी लोगों को रोजाना शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ता था। अब सड़क की पुख्ता और मेयारी तामीर हो जाने से मकामी लोगों ने राहत की सांस ली है और कॉरपोरेटर हुसैन अंसारी की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हुए उनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कॉरपोरेटर हुसैन अंसारी ने वार्ड के एक और खराब रास्ते का जिक्र किया। उन्होंने तस्लीम किया कि शिकारी चौक से लेकर गोंदवाड़े तक की सड़क इंतहाई खस्ताहाल है, जिसकी वजह से वहां के लोगों में कॉरपोरेटर के तई शदीद नाराजगी पाई जा रही है। ताहम उन्होंने यहाँ के लोगों को खुशखबरी सुनाते हुए ऐलान किया कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस सड़क की तामीर का काम भी मेयारी बुनियादों पर शुरू कर दिया जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों की बरसों पुरानी तकलीफ दूर की जा सके और उन्हें भी एक बेहतर और पुख्ता रास्ता मैसर आ सके। अस्सलाम वालेकुम। ठंडी सड़क और गली नंबर 4 दोनों रोड अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो रही। हमारे हुसैन अंसारी के फंड से ये सब काम हुआ है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है और रोड बड़ा बहुत प्यारा बना है और हमारे हुसैन भाई को हम मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू भाई। आने वाले वक्तों में भी बाज़ार वालों को बहुत सारी तकलीफ़ थी वगैरह वगैरह, हम लोगों को खुद भी बहुत सारी तकलीफ़ थी। कई औरतें हाथ टूट गया, किसका पाँव टूट गया, बहुत सारी तकलीफ़ थी। अब राहत मिल गई है मालिक के फजल करम से। हुसैन भाई का फिर से एक बार हम शुक्रिया अदा करते हैं। भाई लोग, ये हुसैन भाई की मेहरबानी से आज ये ठंडी सड़क मस्त बन गई है और गली नंबर 4 जो हम लोग इतना कई सालों से तकलीफ़ में थे, ये हम लोग की तकलीफ़ दूर कर दिया हुसैन भाई ने। समझा कि आज सब के सब पूरी गली के लोग इतना खुश है कि छोटे बच्चे नाच रहे हैं, क्योंकि सबकी तकलीफ़ दूर हो गई। नहीं तो हम लोग इतनी तकलीफ़ में थे। गए जुम्मा को मैं जैसे दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, इतना पानी भरा था कि गए जुम्मा को मैंने नमाज नहीं पढ़ा, क्योंकि जाने की जगह ही नहीं रही, तो मैं नमाज कैसा क्या पढ़ेंगे। अब माशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है और हम लोग भी सुखी है और हुसैन भाई की शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी ठंडी सड़क में कई गड्ढा हो गया था और कई औरतें गिरी है बाज़ार से आने जाने वाली। पहले के लोग खोद के चले गए थे, दोबारा सिर्फ रूम डाला गया। आज अल्लाह के करम से हुसैन भाई की मेहरबानी से ठंडी सड़क एकदम क्लियर हो गई और सर्वे नंबर 4 वो भी गली पूरी होते आ गई है। हम हुसैन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और ठंडी सड़क के लोगों का जो दिमाग बार बार गर्म होता था, उसका क्या हुआ? नहीं, से सब ठंडा हो गया अल्लाह के हुक्म से। साल के सबको ठंडा किए और पानी नहीं मार रहे, अपना अपना
सब इत्मीनान से हो गया काम। हुसैन भाई क्या कहना चाहेंगे, ठंडी सड़क का मामला काफ़ी दिनों से गरमाया हुआ था, अब कहीं ना कहीं ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से ठंडी सड़क का जो इशू था तकरीबन 1.5-2 साल से एक बहस का मौजू बना हुआ था। पिछले दिनों वार्ड के लोग और मार्केट के जो लोग हैं, हम लोग कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। एक बार की उन्होंने वादा किए लेकिन नहीं कुछ हो पाया। दूसरी बार हम सब लोग जा कर के वहाँ पर धरना दे दिए। हमारा धरना देने के बाद में कमिश्नर साहब आए और इस रोड का जो है सर्वे किया और यहीं पर आपकी मीडिया वालों के सामने उन्होंने वादा किया कि इसका बजट हम लोग देंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का कि उन्होंने ये बजट दिया और सही वक्त पे। आज बारिश का मौसम है, कंक्रीट रोड अगर इस टाइम बनता है उसको अच्छी तरीके से पानी मिलता है। बस मैं वार्ड वालों से गुजारिश करता हूँ कि काम तो हो गए, तकरीबन 1 या 2 दिन का काम बचा हुआ है। काम ख़त्म होने के बाद हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर बस 20-25 दिन पानी मारे, इंशाल्लाह रोड बहुत शानदार बनी है। और उसके अंदर से कुछ क्वांटिटी हमारी बच गई थी। गली नंबर 4 में 57 के सब लोग मेरे को बुलाए कि यार ऐसा ऐसा मसला है, जैसे अभी भाई बताए कि घुटने तक के पानी आ जाता था। क्वांटिटी बचने के बाद में इस तरह और जो काम था 20 बरास, तो मैंने ठेकेदार से रिक्वेस्ट किया कि भैया जो भी तेरी क्वांटिटी बची और जो इस तरह मैं आगे अपने बजट में से दे दूँगा, गली नंबर 4 57 का भी पूरा 35 बरास का काम जो था वो आप पूरा कर दो। ठेकेदार ने भी हमारी बात को सुना, वार्ड वालों की बातों को सुना और आज गली नंबर 4 भी ठंडी सड़क के साथ में इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल हो जाएगी। ठंडी सड़क की तरह अब शिकारी चौक से लेके गोंडवाड़ा तक के लोगों का दिमाग भी अब गर्म हो रहा है। उसका काम मतलब कब शुरू किया जाएगा? देखो अभी 2-4 दिन पहले ना उस ठेकेदार से मेरी बात हुई है ना। ठेकेदार का ये बोलना था कि थोड़ा सा बारिश का मामला है, लेबर प्रॉब्लम है, मटेरियल का है। तो आज ये जो ठंडी सड़क के जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, मैंने ठेकेदार से इनको मिला दिया है और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के फजल करम से 2 से 4-5 दिन में ये काम जब ख़त्म होएगा, यही लेबर लोग उठ करके उस रोड पर जा करके इंशाल्लाह गोंडवाड़े से ले करके शिकारी चौक तक के आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आज कुछ लोगों ने वहाँ पर ये इस तरीके की बातें की कि अगर 3 दिन में अगर काम शुरू नहीं किया जाता है तो हम लोग मतलब यहाँ भीख मांगो आंदोलन करेंगे। देखो कहीं ना कहीं वो सब हमारे अपने लोग हैं, हमारे वार्ड के हैं। आज उन्होंने जो तकलीफ़ों का सामना किया, मैं सभी गणेश नगर, नंदन नगर, गोंडवाड़ा, सर्वे नंबर 42 वहाँ की सभी आवाम से मैं माजरत चाहता हूँ। जो भी उसका इशू था वो सिर्फ हम लोग समझ सकते, जो कारपोरेशन आते और जाते, फिर भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दांत भी अपने हैं, होड़ भी अपने हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ हुई तो उनको बोलना पड़ा। कहीं ना कहीं गलती हुई थी हम लोगों से, तो उन्होंने अपनी नाराज़गी बताई है। अब हम कोशिश करें कि इंशाल्लाह उनकी नाराज़गी दूर करें। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।